ये हुक के अंदर आ जाएगा। इसको ऐसे करें, फिर यहाँ से एक स्टिच लेंगे। अब एक और दो, इन दो में से आपने जो है वो स्टिच बैक लेना है, एक और दो, ये हो गया। अब इसमें से दोबारा से एक स्टिच और लेना है। ये हमारा एक ब्लॉक बन गया है। अब इसी यहाँ से आपने क्या करना है कि इधर एक आपने जो एक्स्ट्रा जो आपने लिया था, अब यहाँ पे एक स्टिच जो है वो एक्स्ट्रा चाहिए इसको लॉक करने के लिए। यहाँ पे आपने इसको एक स्टिच लेके खींचना है और इसको काट देना है। ये काटा, ये निकाल दिया आपने।
ये इसको आप खींचेंगे तो ये आपका बहुत अच्छे से ये स्टिच लॉक हो चुका है। अब जब हम इसको कंप्लीट करने के बाद जब इसको स्टिच करेंगे तो ये वाले जो एक्स्ट्रा ये जो धागे हमारे पास बचे हुए हैं इनको हम उन्हीं में लॉक कर देंगे। वो भी मैं आपको पूरा प्रोसेस इंशाल्लाह सिखाऊंगी। उसके बाद अब इसके ऊपर हम दूसरा कलर स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले कलर स्टार्ट किया था। ठीक है, इसी के ऊपर से हम स्टार्ट करेंगे ताकि हमारी जो चेन है वो जहाँ पे एंड होगी वहीं से नई चेन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपने ले लेना है इसके अंदर से ये जो स्टिच है ना पहला, इस स्टिच के अंदर से लेना है आपने ऐसे, यहाँ से इसको ऐसे कर लेंगे हम, इसको निकाल लेंगे, जितना आपने एक्स्ट्रा छोड़ना है उतना कर लें ऐसे। यहाँ पे आपने इसको जो है वो अच्छे से गिरा लगा के लॉक कर देना है। इसके साथ भी आप गिरा लगा के लॉक कर दें, वैसे तो ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है। अब आपने इसी में से जहाँ से इसको नॉट लगाई थी इसी में से आपने इसको क्रोशे को हुक को गुजारना है, फिर स्टिच बैक। उसके बाद यहाँ से आपने इसको एक दोबारा से स्टिच लेके स्टिच बैक कर लेना है। फिर उसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर से इस होल में से, अब आपने इसके अंदर से स्टिच नहीं लेना, आपने इस होल में से लेना है एक स्टिच और उसके बाद यहाँ से एक स्टिच लेके बैक। फिर आपने अब जो दोबारा लेना है वो इसका जो सेंटर है इसमें से लेना है। ओके, ये आप देख सकते हैं इसका जो सेंटर है इसमें से आपने एक स्टिच लेना है, हुक को गुजारेंगे, इसको आपने टर्न करना है बैक और यहाँ से फिर से इसको फोल्ड करके बैक। ठीक है, इसी तरह से आपने एक स्टिच जो है वो इसमें से लेना है। ठीक है, और दूसरा स्टिच इसके जो सेंटर पार्ट है वहाँ से लेना है। ठीक है, और फिर दोबारा से ऐसे करके स्टिच बैक। इस यहाँ पे आपने अब ये देखें लास्ट वाला जब आपने स्टिच लिया है तो इसके इस पार्ट में से आपने इस स्टिच में से हुक को गुजारना है, इसको राउंड करेंगे और यहाँ से एक स्टिच ले लेना है एंड देन स्टिच बैक। इसके बाद आपने इसको टर्न करना है। उसके बाद टर्न करने के बाद आप लोगों ने इसके पहले ही स्टिच में से जो ये यहाँ पे आपने कोई भी एक्स्ट्रा स्टिच नहीं लेना, वैसे लेते भी हैं कोई मसला नहीं होता लेकिन मैं नहीं लेती। ठीक है, तो उसके बगैर भी ठीक बन जाता है। यहाँ जो पहला स्टिच है इसमें से आपने लेना है स्टिच और यहाँ से ये लिया और फिर ये अब आपके पास दो हुक्स हो गए हैं, दो स्टिचेस हो गए हैं। अब यहाँ से दोबारा से आपने ये टर्न किया, फिर इसी तरह से ये वाले से हमने ले लिया, अगले वाले में से आपने ऐसे स्टिच लेना है दोबारा से 1 2 1 2। ठीक है, इसी तरह से यही प्रोसेस फॉलो करते हुए आपने इस सारे के ऊपर जो है यही बना लेना है। ओके।